हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी होने वाली है, विज्ञान का आपका जो पेपर है, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें दी रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, देखते हैं। परीक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा, आपका हिंदी माध्यम में रहेगा। और आपकी 2.5 घंटे का आपका पेपर है ना। 24 प्रश्न होंगे पेपर में। इस प्रकार से आपको सामने लिखना है आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, अंकों में यहाँ लिखना है अंक। तो अंकों में किस प्रकार से लिखना है, जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस प्रकार से। और नीचे में 1 है तो 1 ही लिखना है ना, 2 है तो 2 लिखना है, इस प्रकार से ऐसे आपको लिखना है। अब इसके हम प्रश्न भी देखेंगे और इसमें मैं आपको उत्तर सहित प्रश्न बताऊंगा किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जिस प्रकार से ये विज्ञान का है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है दोस्तों कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है। तो किससे प्राप्त करते हैं, पत्तियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पत्तियां। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है आपका। और विकल्प वाले प्रश्न आपके 1 से लेकर 10 तक होंगे। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं चैनल पे 15 से 20 दिन पहले आपके प्रश्न पत्र डालता हूँ, किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज डालता हूँ। तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए, वो सारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो सारी चीज़ें डालूँ आपको मिल सके और ये चैनल आपका हमेशा काम आता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं जो क्या कहलाते हैं। तो जो ये जो प्रवर्धन होते हैं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, उसे हम दीर्घरोम कहते हैं दोस्तों। तो दीर्घरोम याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ज़रूर से याद करें, ज़रूर से इनको पढ़कर जाएं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों, वो 37 अंश सेल्सियस होता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। 37 अंश सेल्सियस, और यहाँ पर आपको लिखना है नीचे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे नंबर के प्रश्न में पूछा है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना, है ना। कैसे, देखो, भोजन पच जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, लकड़ी जल जाएगी तो दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, लोहे में जंग लग गया तो दोबारा वो लोहा नहीं बनेगा। लेकिन बर्फ अगर पिघल गया तो हम उसको दोबारा, यानी बर्फ पिघल के पानी हो गया तो उसको फिर से हम बर्फ बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, मूल अवस्था को फिर से प्राप्त कर सकता है। तो ये बर्फ का पिघलना आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो आपको प्रश्नों को समझाने के साथ साथ भी मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से होगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझा रहा हूँ इसमें। और इन प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट करके जाएं अपनी परीक्षा में। प्रश्न नंबर 5 है, पंख युक्त बीज किस पौधे में पाए जाते हैं। तो पंख युक्त जो बीज होते हैं, पंखे जैसे, वो सहजन यानी मुनगा में होते हैं दोस्तों, है ना। सहजन यानी होता है मुनगा। इसको ड्रम स्टिंग भी कहते हैं, है ना। ड्रम स्टिंग भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं, और मुनगा आप गाँव में बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये इसमें क्या है, पंख युक्त बीज पाए जाते हैं, याद रखना, सहजन में। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें लिखा है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है। तो नर और मादा युग्मक जो संलयन करते हैं उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों निषेचन, याद रखना। ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो संबंध यहाँ पे देखना है, चाल बराबर दूरी गुणा समय तो नहीं होता, ये चाल बराबर समय बटे दूरी भी नहीं होता, है ना। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा बी नंबर। तो उसको आपको यहाँ पे लिखना भी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। इसमें लिखा है, पहेली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से क्या होगी। तो दोलन गति होगी उसकी। क्यों, क्योंकि दोलन कैसे होता है, इस प्रकार से झूला झूलते हैं तो ऐसे झूलते हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दोलन हो गया। तो हम लिख देंगे ए नंबर आपका दोलन गति। तो इस प्रकार से यहाँ आपको लिखना है दोस्तों।
9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग क्या है, तो विद्युत इस्त्री, प्रेस जो करते हो है ना, प्रेस करते हैं हम, इस प्रकार से प्रेस रहता है आपका, तो ये क्या है, विद्युत धारा इसमें आती है। और क्या होता है, ये ताप यानी ये गर्म होता है, तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया। तो विद्युत इस्त्री आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी बैक बैक मिरर जो होता है, यानी गाड़ियों में जो आईने लगे होते हैं ना, उनका उपयोग यानी उनका उपयोग किए जाने वाले दर्पण की पहचान क्या है, कौन सा दर्पण उसमें लगा होता है। तो उसमें लगा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, क्योंकि हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं तो वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, उभरा हुआ है ना, इसलिए क्या लगा रहता है उसमें, उत्तल दर्पण लगा रहता है, याद रखना। तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से आपके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आपके 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक होंगे और ये कुल 10 प्रश्न होंगे और 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपको लघुत्तरी में कि पादपों में पोषण की विधियों के नाम लिखना है आपको। तो पादपों में कौन कौन से पोषण होते हैं, तो स्वपोषी पोषण होते हैं पहला नंबर, और दूसरा नंबर विषमपोषी पोषण होते हैं। तो इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ 11वां नंबर। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें लिखा है आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो यहाँ पर देखो आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। तो अ नंबर में देखो लिखा है पचे भोजन का अवशोषण, तो ये किसके द्वारा होता है, क्षुद्रांत में होता है। फिर लिखा है भोजन को चबाना, तो ये मुख में होता है, तो यहाँ मुख में लिखेंगे हम बी में। और सा नंबर में जीवाणु नष्ट करना, तो ये कहाँ होता है, अमाशय में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में, सॉरी पेपर में आपको जो प्रश्न है उसके उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों होता है। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये ज़रूर से पूछा रह जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि परीक्षा में ये आए तो आपको बने। तो उसके उत्तर में लिखना कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं, जबकि गहरे वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक लगता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 14 नंबर का उत्तर प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। ये भी आपका बहुत आईएमपी प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है ये। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं। ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षक है, ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, जबकि शरीर में कोई रोग फैलता है जब शरीर में कोई रोग फैलता है तो ये कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न है रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से घटक होते हैं रक्त में, तो नाम लिख देना। प्लाज्मा होता है, श्वेत रक्त कोशिका होती है, प्लेटलेट होते हैं, आरबीसी होते हैं। तो ये क्या है, उसके घटकों के नाम है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अगर पूछे तो आप ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के 15-20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, ऐसी ही वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको वो सारी चीज़ें मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको वीडियो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, इसमें लिखा है बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है। पंख युक्त बीज के दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। और पंख युक्त बीज के दो उदाहरण लिख देना, उदाहरण जैसे मेपल और ड्रमस्टिक मतलब सहजन, हमने पढ़े थे अभी ऊपर। सहजन क्या है, पंख युक्त बीज है, और मेपल नाम का एक बीज होता है वो भी पंख युक्त बीज होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 में लिख देना आप। पंख युक्त मतलब होता है कि इस प्रकार से पंख जैसे उसके बीज ऐसे बने रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है जिसमें लिखा है आवर्ती तथा दोलन गति किसे कहते हैं। दोनों गतियों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखना आवर्ती गति वह गति है जो एक निश्चित पथ पर गति करती है और बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, जैसे पेड़ की शाखा का हिलना, है ना। यानी इस प्रकार से ये
तो बार बार वो वहीं जा रही है वहीं जा रही है, तो ये क्या है, दोलन गति है, आवृत्ति गति है ना। और दोलन गति, तो दोलन गति वह है जो स्वयं को दोहराती है, खुद को दोहराती है ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 नंबर में लिखा है, विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक बनाइए। तो पहला है संयोजी तार, बैटरी और विद्युत बल्ब। तो इसमें क्या, कौन सा परिपथ है जो इसको निरूपित करता है, तो संयोजी तार। देखो, तो संयोजी तार इस प्रकार से बना देंगे, सीधा रहेगा एकदम, है ना, संयोजी तार। फिर बैटरी, तो बैटरी में कैसे रहेगा, इस प्रकार से, फिर यहाँ रहेगा, फिर ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। फिर विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, ये जो बना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निरूपित करने का प्रतीक आपको बनाना है, प्रतीक चिन्ह आपको बनाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आ गया तो ऐसे आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें लिखा है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध समझाइए। तो उत्तर में लिखना, रोग फैलने का मुख्य कारण गंदगी है। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखें तो गंदगी नहीं फैलेगी और हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आप 20 तक कंप्लीट करेंगे, जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। अब आएगा आपका प्रश्न नंबर 21 से 24, मतलब 21, 22, 23, 24। 4 प्रश्न जो होंगे ये आपके 5-5 नंबर के होंगे दोस्तों। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से करना है ये भी हम देखते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 21 के क नंबर में कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित हैं तो प्रति अम्लता की गोली लेते हैं। तो समझाइए कि ऐसा क्यों होता है ना, कि अति अम्लता से जब पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं। तो उत्तर में लिखना, हम प्रति अम्ल की गोली इसलिए लेते हैं क्योंकि यह गोली क्षारक होने के कारण अधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, मतलब जो गोली लेते हैं तो ये क्षारक होती हैं गोली, तो ये अम्ल के प्रभाव को क्या करती हैं, उदासीन कर देती हैं, इसलिए हम इसकी गोली लेते हैं। ख नंबर में लिखा है प्रश्न नंबर 21 के ख नंबर में कि कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्यों। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिला होता है जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, जिस कारण जलीय जीवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखना है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न नंबर 22 है, इसमें लिखा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं एवं अंतर बताइए। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। दूसरा है, दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना। तो इस प्रकार से लिखना आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, 23 में लिखा है, परावर्तन से क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम बताइए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है जरूर से। तो लिखना, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये मतलब ये प्रकाश किरण आई और ये वापस लौट गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब नियम लिखेंगे, तो नियम में पहला लिख देना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक समान होते हैं। दूसरा लिख देना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में लिखेंगे। 24 नंबर में लिखा है दोस्तों कि वनों से होने वाले लाभ को समझाइए। तो ये आखिरी प्रश्न है आपका। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो बहुत अच्छी मेहनत से आपके लिए मैं बनाकर लेकर आया हूँ, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। वनों से होने वाले लाभ को समझाइए। तो लिखना, वनों से हमें इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होते हैं। वन बाढ़ की रोकथाम करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है। और ये आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में अगला देखेंगे, और आपके सभी विषय के डाल दिया हूँ चैनल पे, तो उनको चैनल पे जा करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।